छोटे छोटे जो बीमारी होते हैं अपने शरीर में, छोटे छोटे बीमारियों की वजह से हमारा बड़े बड़े बीमारी को आमंत्रित करते हैं, उस विषय में थोड़ा सा जानकारी हम लोगों के मन में विचार आता है। कभी कभी ये छोटा छोटा बातों में क्या हमारा समस्या समाधान हो सकता है? आयुर्वेद का बहुत सारे छोटे छोटे पाठ अगर हम अपने जीवन में लागू कर लें तो हमें लाभ मिल सकता है, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस हमें भरोसा होना चाहिए। अद्भुत भरोसा, ये अद्भुत प्रक्रिया वाला योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति का ये सिस्टम है। अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे अपने जीवन काल में तो फिर आपको लाभ मिलेगा। चलिए हम योग का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कुछ छोटा छोटा स्टेप हम आपको करके दिखाते हैं। हम आपको कम से कम में शॉर्ट में करेंगे और आपको गिनती के हिसाब से बता देंगे कि आप घर में कितना बार कर सकते हैं। चलिए आराम से कंफर्टेबल आसन में आप ऐसे बैठ जाएं। आप बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठें, नहीं तो नॉर्मल कंफर्टेबल आसन में। कंफर्टेबल का मतलब है कि जैसे आप बैठ सकते हैं, रीढ़ का हड्डी सीधी हो, गर्दन बिल्कुल सीधा हो, इस तरह से बैठ। देखिए हम सब मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए श्वास भरेंगे। इसको हमें करना है 10 बार। फिर हम आपको स्वर्ग में दिखा रहे हैं 4 3 2 1। दोनों तरफ से 10-10 बार करना है, घुमाना है पाँव उस श्वास के साथ नॉर्मली बदलते जाएंगे। देखिए 3 4 5। बस जो स्टेप आप देख रहे हैं सभी को 10-10 बार आपको पूरा करना है, सभी 10 बार ऐसा इस तरह से। फिर बाद में ये सब जो स्टेप है ये सब 10 बार करना है। फिर आपको ये वाला पाँव के लिए सब स्टेप, पाँव के लिए सब स्टेप अच्छे से जो हमारे कमर के नीचे से जो भाग वाला पार्ट है, ये सभी जो छोटा मोटा जो करते हैं सब 10 बार करना है। अब क्या करेंगे, गोल गोल हमें घुमाना है। 4 5 उल्टा 4 2 1 रिलैक्स विश्राम। फिर अगेन ये सब जितना भी आप देखें ये सब 3 पार्टों में हम लोग बांट के करते हैं। आप 10 या 30 3 बार हो जाएगा, सभी को 3-3 बार करके तब जाकर तो पूरा होना चाहिए। योग में क्या है, डायरेक्शन की, निर्देशन की हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी ही कोई भी योग टीचर या योग गुरु जल्दी से नहीं सीक्रेट बात, बहुत ऐसे रहस्यमय कहानियाँ बताते हैं, इसलिए नहीं बोलते ताकि आप वहाँ बार बार 1000 बार जाते हैं। इस तरह से ऐसा नहीं है, ये गलत है। आगे पीछे करना, आप इतना सीख लीजिए कि जब तक हमारा श्वास चले कि हम स्वस्थ रह पाएँ और भाग दौड़ के चक्कर से हम बच पाएँ। ये ध्यान में रखिए। सब अपना अपना सिस्टम का प्रचार प्रसार करके आपको उल्लू बनाएगा, यही संसार का नियम है। उल्लू जितना बनाता उतना महान इस देश में बन जाता है।
इस तरह से अगर आप करते हैं आपको खुद फील होगा कि हम पहले से अच्छा फील करते हैं। बस धीरे धीरे सेकेंड पार्ट में चले जाएंगे, ये सब 3 राउंड समाप्त हो जाएगा तो फिर हम बायां पाँव को आप मोड़ेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5, ये सब 10 बार करना है। दूसरा पाँव से हम करके दिखा रहे हैं तो विश्राम, इस तरह से आप 10-10 बार करना है। हम 5 बार करके दिखाएं, आपको 10 बार करना है। तो सेकेंड पार्ट में फिर आगे बढ़ते हैं 2 3 4 2 3 4, ये भी हमें 10 बार करना है। 1 2 3 4 2 3 4, ये भी हमें 10 बार करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी भाग है, जो भी आप छोटा बहुत कम आप करते हैं, सबको एक स्टेप में डालना है कि हमें 10 बार करना है, टारगेट लेना है। स्टार्टिंग डे से 5 बार से शुरुआत करें, आप 10 बार तक जाएं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए इतना सफिशिएंट है। इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है तो फिर आप समय दीजिए और आप आगे बढ़ाइए, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये सभी पाँव के नीचे वाला जितना भाग है हम कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, समस्या कब्ज और एसिडिटी की वजह से कमर में दर्द होता है। दर्द का जितना भी समस्या शरीर में हो रहा है, जितना मेथड, इतना सिंपल सा बात है, समझ लीजिए कि वो सब का उसका सबका कारण क्या है, पेट कब्ज बन रहा है। दर्द इसीलिए बढ़ रहा है घुटना में, कमर में और कंधा में, वो है सबका केंद्र बिंदु कब्ज है। कब्ज को ठीक करने के लिए छोटा सा प्रयास है योग में। उसके बाद हम खाने पीने के बारे में बात करेंगे। दायां और बायां, जैसे सो के आप जगते हैं तो अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये से आप ऐसे करेंगे तो आपको आवाज लगेगा। ऐसे आवाज, कमर में आवाज आएगा, कमर से आवाज आएगा। आप ऑब्जर्वेशन एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करिएगा, आपको पता चलेगा। तो इस तरह से 3 2 आराम रखते 3 4 और 5, हम 5 बार कर दिए। आप सभी को 10-10 बार करना है। तो ये अपना यहाँ का जो भाग है आपके लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा सारा एक पार्ट के ऊपर बन रहा है, तो हम एक एक पार्ट के बढ़िया से आपको समझने का कोशिश करेंगे। और ये सब जो आप इतना ही आपको हम बताए, इसमें करना क्या है, जैसे आप सो के जगते हैं, गुनगुना पानी पीना है चाय की तरह। अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो ऐसे पानी पीना चाहिए, ऐसा नियम है। अगर आप करते हैं और चाय की तरह पानी पीते हैं तो पानी जो है ना धीरे धीरे अंदर जाता है। और पानी जो सलेवा में मिक्स, क्यों, इसका कारण रीजन है, अगर आप पानी को मुंह में लीजिए 2-3 बार घुमाते हैं तब जो अंदर देते हैं, पेट हमेशा गर्म रहता है। और गर्म पेट में अगर पानी ठंडा देते हैं फिर डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पानी को गर्म करने में जो पार्ट है उसको टाइम लगता है, मशीन टाइम लगता है। फिर हमको पचने में, भोजन को पचाने में वक्त लग जाता है, तब तक में समय निकल जाता है। फिर दूसरा भोजन आप करने में तुरंत भूख लगता है, ऐसा लगता है कि फिर हम दूसरा भोजन करें, ये पचा नहीं, निकला नहीं, दूसरा भोजन चला जाता है। यहाँ से हम गलतियाँ शुरुआत करते हैं। इसीलिए यम नियम आहार का अगर हम लोग सही रूप से पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ अंधविश्वास के मकर जाल में इतना फंस जाते हैं, हम भागते दौड़ते रहते हैं। तो ये टेक्निक है। दूसरा बात हम आपको बताते हैं कि आप जैसे नहाने से पहले आप कोई भी आपके घर में तेल हो, नहाने से पहले नाभि पे लगाइए अच्छी तरह से। या तो एक बार लेट जाइए, घर में किसी को बोलिए कि आप नाभि पे 10 बूंद 15 बूंद या थोड़ा एक ढक्कन तेल रखें और थोड़ा सा सहलाए, ऐसे ऐसे ये करके थोड़ा रखिए। थोड़ी देर रख के आप टहल बुल सकते हैं। और स्नान करने के समय आप उसको 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज, नॉट फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ओनली फॉर क्लॉकवाइज, इस तरह से घड़ी जिस तरह से घूमता है
सुई, उस तरह से आप अपने पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर हाथ रख के घुमाना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे, कुछ दिन के प्रयास से आपको लगेगा, अपना अच्छा फील होगा आपको कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये सब छोटा छोटा प्रयोग करके आपको मिल सकता है। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं, बात करेंगे। तो आप स्नान के समय यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में अगर संभव हो तो तेल लगा के जरूर से जरूर स्नान करना चाहिए। अगर ना संभव हो, जितना आपसे बन पड़े उतना ही प्रयास करिए। रात में सोने से पहले कहाँ कहाँ ज्वाइंट पार्ट है, जरूर से जरूर तेल लगा के सोएं। इसीलिए बोलते हैं तेल लगाने के लिए, रात भर में जो है ना उतना तेल लगाएं कि कपड़ा भी गंदा ना हो। रात भर में ऑब्जर्व कर लेता है, थोड़ा बहुत लगाएं, ऑब्जर्व। आप इसको, ये साइंस को समझना पड़ेगा। जब तक हम साइंस को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम अंधविश्वासों के, किसी डॉक्टर के चक्कर में, किसी वैद्य के चक्कर में, वैद्य या डॉक्टर आज हिंदुस्तान में कोई भी आपको सही दिशा निर्देश नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना दुकानदार चलाने के लिए अच्छा फैसिलिटी बना के रखते हैं, अच्छे बात करते हैं। सिर्फ अपना, आपको आत्मनिर्भर मेडिकल फील्ड में हो जाए या सभी क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर बनने का, किसी के पास ऐसा कम से कम लोगों के मन में ये विचार है। कुछ मुट्ठी भर लोगों का ऐसे मन में विचार है, ताकि आप आत्मनिर्भर, मेडिकल क्षेत्र में भी आपको कहीं जाने की जरूरत न हो। इस विषय में भी कोई आपको ढंग से सलाह नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।